बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके वीडियो लेक्चर्स के साथ मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस सईदा सदरा मुज़फ़्फ़र। जैसा कि आपको पहले बताया था कि यह हमारा 5वां हफ्ता चल रहा है और लेक्चर नंबर 10 है। पहले हमने लास्ट जो लेक्चर मैंने दिया था वो मेरा लेक्चर नंबर 9 था। अब जो हम मुकम्मल करेंगे वो हमारा लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हमने जो सबक शुरू किया हुआ था वो है सबक नंबर 2, सारे काम कौन कर जाता था। और लास्ट में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था। उम्मीद कर आइए अब हम इसको आगे से मुकम्मल करते हैं। आप सब वीडियो देख रहे हैं और मेरे साथ इसको पढ़ना है। ठीक है। अगली रात को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दरवाज़े के करीब छुप कर खड़े हो गए। अभी सुबह होने में काफ़ी देर थी कि एक साहब चुपके चुपके तशरीफ़ लाए। आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, सबक में सारे काम कौन कर जाता था हमें, कि एक घर में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। ठीक है। और वो कोई काम काज ना कर सकती थी। ठीक है। बहुत बूढ़ी थी और आंखों से देख भी नहीं सकती थी। तो हज़रत उमर फ़ारूक जो हैं उनके घर आते और उस बुढ़िया का सारा काम करके उसके घर में ज़रूरत का सामान, उसके लिए खाने पीने की अशिया और पानी रख जाते और मटकों में पानी भर जाते और घर का ज़रूरत का सामान ला कर रख देते और घर की साफ़ सफाई कर देते। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके आने से पहले पहले ही वो जब पहुँचे तो देखा सारा घर साफ़ सुथरा और जो रूटीन के मुताबिक वो सारे काम करते हैं वो हुए हुए थे। तो वो बहुत हैरान हुए। अब उन्होंने इस राज को जानने की कोशिश की और अगले दिन वो सुबह सुबह आकर दरवाजे के पीछे छुप गए कि मेरे से भी पहले आकर कौन काम कर जाता है। आइए इसे मुकम्मल करते हैं। और घर के सारे काम खामोशी से करने लगे। जैसा कि हमने यहाँ से पढ़ा है, अगली रात को आप दरवाजे के करीब छुप कर खड़े हो गए। अभी सुबह होने में देर थी कि एक साहब चुपके चुपके तशरीफ़ लाए और घर के सारे काम खामोशी से करने लगे। उन्होंने पहले घर की झाड़ू दी, फिर मटकों में पानी भरा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अंधेरे की वजह से उनको पहचान भी ना सके, यानी अंधेरा था, दरवाजे में छुपे हुए थे ना। और वैसे भी सुबह सुबह का टाइम था तो सुबह सुबह तो अंधेरा होता है और दरवाजे के पीछे छुपे तो उनको नज़र नहीं आ रहा था सही। तो जब वो साहब काम करके दरवाजे के पास पहुँचे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हें देख कर हैरान रह गए। वो कोई और नहीं उस वक्त के खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक थे, जो खलीफा वक्त होने के बावजूद भी इस बूढ़ी औरत का इतना ख्याल रखते थे कि घर का हर काम अपने हाथ से कर जाते थे। हज़रत उमर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पहले तो ये सारे काम मैं करता था, अब आप ये सब क्यों करने लगे हैं। हज़रत अबू बकर सदीक ने जवाब दिया, उस वक्त मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं था। खलीफा बनने के बाद ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं हर फ़र्द का ख्याल रखूं। क्या सीखा आपने इस सबक में स्टूडेंट्स? यानी कि कौन कर जाता था? वक्त के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक वो सारे काम कर जाते थे। वो फरमाते थे कि मैं खलीफा हूँ, अमीरुल मोमिनीन हूँ, तो अब ये सारे काम करना मेरी ज़िम्मेदारी है। ठीक है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है इस सबक में कि हज़रत उमर फ़ारूक सारे काम बुढ़िया के कर जाते थे। फिर उसके बाद उनको एक दिन बड़ी हैरानगी हुई और उन्होंने जब राज जाना तो पता चला हज़रत अबू बकर सदीक जो पहले खलीफा हैं वो सारे काम कर जाते हैं। तो इस सबक से हमें क्या सबक हासिल होता है? ये कि हमें सबका ख्याल रखना चाहिए और अगर कोई ऐसा शख्स हमारे इर्द गिर्द हो तो उसका ख्याल रखने में कोई कमी ना करें। ख़ास तौर पे कोई बुज़ुर्ग अंकल हों, कोई बुज़ुर्ग आंटी हों तो उनका हमें ख़ुसूसी ख्याल रखना चाहिए कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। ठीक है। ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है दूसरों का ख्याल रखना और इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। ठीक है। आज तक का चैप्टर यहाँ तक मुकम्मल होता है। आइए अब मैं आपको आगे बताती हूँ। अब इसके अल्फाज मायने, ये देखें लेक्चर नंबर 10 अल्फाज के मायने हैं, आप नोट करते जाएं। कमज़ोर, हैरत, खामोशी और राज। फिर से पढ़ें, कमज़ोर, हैरत, खामोशी और राज। ये 4 अल्फाज के मायने हैं जो आपने अपनी लुगत में से ढूंढ के अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं। ठीक है। और उसके साथ आपने अगला काम जो करना है वो ये है, सवाल नंबर 2 के
एक सेकंड में आपको बताती हूँ। सवाल नंबर 2 से सवाल जवाब करने हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन से सवाल करने हैं। आपने करने हैं सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 4। सबसे पहले आपने ना इन सवाल नंबर 2 के जो हैं सवालों के जवाब लिखी, इसमें नंबरिंग कर लेनी है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 1, 2, 4 और 5, ये 5 सवाल आपने अपनी कॉपी के ऊपर हल करने हैं, ठीक है, लिखने हैं। कहानी आपने पढ़ी हुई है, उम्मीद करती हूँ आपको आसानी से पता चल जाएंगे। पहला सवाल है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुढ़िया के सारे काम क्यों कर जाते थे। उम्मीद करती हूँ आप सबको पता होगा, क्योंकि आप सब ने मेरे साथ कहानी पढ़ी है, इसलिए आप आसानी जल्दी से बता देंगे। हज़रत उमर फ़ारूक बुढ़िया के सारे काम क्यों कर जाते थे, क्यों कर जाते थे, पता है ना आपको, इसलिए अब आपने बताना है। दूसरा सवाल है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बुढ़िया के कौन कौन से काम कर जाते थे। अच्छा, अब इसमें जो जो काम कर जाते थे, इसको मैं लिखने का आपको तरीका बता दूं। आपने उसमें लिखना है कि हज़रत उमर फ़ारूक बुढ़िया के दर्ज झेल काम कर जाते थे, ठीक है। उसके बाद नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 नंबरिंग के साथ लिखना है जो जो काम करते थे, ठीक है। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक सवाल नंबर 4 है, हज़रत उमर फ़ारूक ने काम करने वाले शख्स का राज कैसे जाना। जो काम कर जाता था शख्स, उसका राज हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कैसे जाना, ये बताना है आपने। और सवाल नंबर 5 है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुढ़िया के कामों की ज़िम्मेदारी क्यों उठा ली थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुढ़िया के कामों की ज़िम्मेदारी क्यों उठा ली थी, साथ ये बताना है क्यों उठाई थी। ये ज़रूर, ये भी जो है आपने कॉपी में सवाल का जवाब देना है, ठीक है। तो अब जैसा कि आपको पता चल गया कि सवाल नंबर 1, 2, 4 और 5, सवाल नंबर 1, 2, 4 और 5 आप सब ने अपनी अपनी कॉपी पर हल करना है, उसी तरीके से जैसा पहले बताया गया। सबक नंबर 1, सबक नंबर 2, उसके बाद सबक का नाम, उसके बाद नीचे सवालात के जवाबात दें, और जब सवाल लिखें तो अगला जवाब, और जब अगला सवाल शुरू करें तो उससे पहले एक लाइन छोड़ देनी है, जैसा कि आपको तरीकाकार बताया गया है, ठीक है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे। और एक बात और कि ये सबक जो है, आपने सारा काम करने से पहले सबक को मुकम्मल खामोशी के साथ 2 से 3 मरतबा आपने इस सबक को पढ़ना है, ताकि सवालों के जवाब देने में और अल्फाज के मायने बनाने में आपको आसानी हो और आपको सबक की अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।